नमस्ते, मैं रामसूरत राजभर और आपको बता दें कि आज एमबीडी ग्रुप ने लिटिल फ्लावर ग्रुप ऑफ स्कूल्स मऊ के साथ मिलकर कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए जी और नीट की तैयारी हेतु एक नए फाउंडेशन कोर्स के शुभारंभ की घोषणा की। देखें, मुरली यादव ने मीडियाकर्मी को जानकारी देते हुए बताया। आज लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल एमबीडी ग्रुप के साथ मिलकर आईआईटी, जेई और सीयूटी जैसी जो चैलेंजिंग परीक्षाएं हैं, जिसको फाउंडेशन के नाम पे बच्चों को बाहर जाना पड़ता था और बहुत सारा गार्जियन के ऊपर आर्थिक बोझ बनता था, तो लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल के हमारे सारे प्रिंसिपल और हम सारे स्टाफ ने मिलकर निर्णय लिया कि हम लोगों को क्यों ना हम बच्चे से बिना शुल्क लिए और गार्जियन पे बिना अधिभार डाले इसकी तैयारियां हम विद्यालय प्रांगण में ही कराएं। मैं पिछले कई सालों से बहुत सारे जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट कहे जाते हैं देश के, उनके मालिकों से या उनके लोगों से मैं मिला, बातें किया, लेकिन हर जगह जो इन्वॉल्वमेंट आता था वो पैसा आता था कि हमारी फ़ीस चाहिए 50,000, 1 लाख, जो भी उन लोगों की फ़ीस सालाना 2 लाख तक की किसी इंस्टीट्यूट की थी, तो वो ये कहते थे कि ये फ़ीस चाहिए। चूँकि जबकि मैं मेरे यहाँ जो जिस एरिया में ये विद्यालय काम कर रहा है, लिटिल फ्लावर ग्रुप काम कर रहा है, वहाँ के लोगों की पेइंग कैपेसिटी मैं मानता हूँ कि 10% लोग उसको देने में सक्षम है, लेकिन 90% लोग आज भी आर्थिक रूप से उन फीसेस को नहीं दे पाते हैं और इन्हीं कारणों से कहीं ना कहीं हमारी प्रतिभाएं दब रही थीं और बच्चे भी हतोत्साहित हो रहे थे कि हमको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो इसी के क्रम में मेरी मुलाकात एमबीडी ग्रुप के चेयरमैन साहब से हुई और उनके माता दीपक जी से हुई और इन लोगों ने मुझे मैंने जब इन लोगों के साथ बात किया तो इन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम पे हम काम कर रहे हैं और उस प्रोग्राम के तहत इस तरीके से तैयारी का क्लासरूम के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई क्लासरूम में ही करते करते, लेकिन इसके लिए तैयारी क्लास 9 से हम शुरू करेंगे। तो जब मैंने इसके पूरे डिटेल में मैं इसकी जानकारी किया, मेरे प्रिंसिपल सारे लगे, हम लोग पिछले 1 सालों से अथक मेहनत के बाद जब हम लोगों ने पूरा इसको फुल प्रूफ बना लिया, तो आज आप लोग के सामने इसको हम लोगों ने लॉन्च किया है। हमारे यहाँ पढ़ने वाला, लिटिल फ्लावर ग्रुप में पढ़ने वाला, चाहे मेरी लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल की ये ब्रांच हो या जितनी भी मेरी ब्रांचें हैं, वहाँ जितने भी बच्चे अब पढ़ेंगे उनको हम कक्षा 9 से ही फाउंडेशन की तैयारियां शुरू कर देंगे। उसके लिए हम कोई भी उनसे शुल्क नहीं चार्ज कर रहे हैं। जो गार्जियन हमारी फ़ीस दे रहे हैं 9, 10, 11, 12 की, वही फ़ीस रहेगी और उसी फ़ीस के अंदर हम जो भी हमने टाइप किया है, जो खर्च होगा वो मैं अपने पास से वहन करूँगा, व्यय करूँगा। और मेरा उद्देश्य है कि जिस तरीके से हमारे बच्चे अब तक लिटिल फ्लावर ने, मैं ये कह सकता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से आपके माध्यम से, कि अब तक 100 से ज़्यादा बच्चे हमारे ग्रुप में पढ़ के डॉक्टर, IITN, इसरो, IAS, जितनी भी ये परीक्षाएं हैं या पद हैं उसको सुशोभित कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने थोड़ा बड़ा लक्ष्य अब लिया है। मेरा उद्देश्य 2029 के नीट और जेई परीक्षाओं में कम से कम मैंने टारगेट बनाया है कि 100 बच्चे इस लिटिल फ्लावर ग्रुप से उन परीक्षाओं को compete करें और मऊ का नाम रोशन करें, जनपद को नंबर 1 एजुकेशन में भी बनाने का काम। जो क्लास की पढ़ाई है वो प्रभावित नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, क्लास की कोई पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। हम लोगों ने एक फुल प्रूफ टाइम टेबल बनाया है, उस टाइम टेबल के माध्यम से हम NCERT के साथ साथ फाउंडेशन की भी तैयारियां करेंगे। क्या किताब को भी बदला गया है? नहीं, कोई किताबें नहीं बदली गई हैं, किसी प्रकार की कोई किताब नहीं बदली गई है। बस बच्चों को हम सिलेबस की जो पूरा प्रिस्क्राइब नोट्स है उसको एक किताब के फॉर्मेट में देंगे। डिजिटल चलेंगी या फिर क्लासेस हमारे पास, आप सब जानते हैं, डीएम साहब की रिपोर्ट है कि सबसे ज़्यादा स्मार्ट क्लास अगर किसी विद्यालय में है तो वो लिटिल फ्लावर स्कूल में है। तो हमें डिजिटल की कोई प्रॉब्लम नहीं है और अब हमारे अभिभावकों के पास भी डिजिटल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है और बच्चे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके यूजेस पे कोई नियंत्रण नहीं है। तो हम लोगों ने एक ऐसा ऐप भी ये बनाया है इसके साथ कि वो बच्चा जब यूज़ करेगा उस पर वीडियो लेक्चर सुनेगा या अनसॉल्व पेपर हल करेगा या उसकी जो क्लासरूम में पढ़ाई, अगर किसी कारण वो एब्सेंट हुआ है और उस दिन की क्लास वो अटेंड नहीं किया है तो उसकी क्लासेस करेगा, तो उसकी मॉनिटरिंग उसका टीचर, प्रिंसिपल और पेरेंट्स तीनों कर पाएंगे कि उसने कितनी देर डिजिटली या ऑनलाइन वो उपलब्ध रहा है, तो क्या वो पढ़ाई किया है या कहीं और अन्यत्र अपना समय गंवाया है।